Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 4.2 from chapter 4 exponents and powers of class 7 ML अग्रवाल. क्वेश्चन 1 to 7 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था. यहाँ हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे. डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 8 विच इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 2 power 5 ब्रैकेट्स पावर 2 इंटू 7 power 3 बाई 8 का पावर 3 इंटू 7. तो यहाँ पे देखिए 7 पे कोई पावर नहीं है एंड ऊपर में भी 7 नीचे भी 7, यानी दोनों बेस इक्वल हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ तो हम 3 - 1 कर लेंगे, इसका पावर 1, तो हमारा ये हो जाएगा क्लियर. अब इस पार्ट को हम देखते हैं. तो देखिए 2 का पावर 5 एंड ब्रैकेट पे 2. जब इस तरह का हमें सम आता है तो हम क्या करते हैं, दोनों ही पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, तो हम फर्स्ट लिख लेंगे 2 एंड ये हमारा हो गया 5 इंटू 2. ठीक है, इंटू अब देखिए 7 का पावर 3 और नीचे भी 7 है. तो हमने क्या सीखा था, बेस इक्वल हो और डिवीजन में आए तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस करेंगे. ठीक है, तो ये डिवीजन में है, डिवाइड है, तो एक कॉमन ले लेंगे दोनों 7 में से. तो हमने एक कॉमन ले लिया और पावर माइनस करेंगे. तो इसका पावर 3, इसका पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, और 1 मेंशन नहीं होता, आपको मालूम ही है. तो 3 - 1, इसका पावर हो गया हमारा 3 - 1 बाय. अब बच रहा है नीचे में हमारा 8 का पावर क्यू. ठीक है, तो चलिए पहले हम 8 का पावर क्यू ले लेते हैं. पहले इस पार्ट को देखते हैं. इज इक्वल टू, तो ये हमारा क्या हो गया 2 का पावर 10 इंटू, अब ये हो गया 7 पावर 2 बाय. अब हमें देखिए यहाँ पे हमारा है 8 का पावर क्यू. ठीक है, और हमें बेस चाहिए, इक्वल बेस चाहिए, है ना. इसमें 2 है तो इक्वल बेस 8 का हमारा क्या होगा, तो इसके लिए हम 8 का प्राइम फैक्टर ले लेंगे. तो जब हम 8 का प्राइम फैक्टर लेते हैं तो कैसे आएगा, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाता है, 8 बन जाता है. ठीक है, तो 3 टाइम्स 2 आ गया, तो हम 2 का पावर क्यू ले लेंगे. तो 2 का पावर क्यू इक्वल टू क्या बन गया, 8, है ना. 2 इंटू 2 जार 4, 4 2 जार 8. ठीक है, तो यही 2 का पावर हम क्यू ले लेंगे, तो हमारा बेस भी इक्वल हो जाएंगे. एंड इस 3 को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम ओनली 8 का काम कर रहे हैं अभी. तो 8 का हमारा क्या हो गया, 2 का पावर क्यू, ये हमारा 8 बन गया. अब हमें क्वेश्चन में ये पावर 3 दे रखा है, तो ब्रैकेट्स एंड यहाँ पे हम 3 ले लेंगे. क्लियर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 पावर 10 इंटू 7 का पावर स्क्वायर बाय. अब देखिए यहाँ पे पावर है ना, 2 का पावर 3 और इसका भी पावर 3, तो क्या करेंगे अगेन यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 2 का पावर ये हो गया हमारा 3 3 जार 9, तो इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ देखिए बेस इक्वल आ गया एंड डिवीजन फॉर्म में है, तो ये अगेन हमारा हो गया 2 एंड 10 - 9 इज 1. तो 2 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 2. तब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमें सिंप्लीफाई में सॉल्व करने हैं. तो ये हमारा 2 1 जार, ये तो 1 बार ही है, 2 है, तो 2 इंटू 7 इंटू 7, 7 2 टाइम्स में है, तो इक्वल टू ये हमारा हो गया 7 7 जार 49 एंड 49 2 जार 98 इज द आंसर. क्लियर. द सेकेंड वन इज 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी पावर 8 बाय 10 का पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिख लेते हैं हम 25 इंटू 5 2 टाइम्स में है, तो लिखेंगे हम 5 इंटू 5 इंटू, अब देखिए यहाँ पे टी पर पावर 8 और नीचे टी पे पावर 4. बेस हमारा टी है, इक्वल है एंड डिवीजन फॉर्म में है, तो एक हम टी को कॉमन ले लेंगे एंड क्या करेंगे, पावर को डिवीजन फॉर्म में जब हो सेम बेस में तो हम पावर माइनस करते हैं. तो 8 - 4 ये हमारा हो गया 4 बाय, अब है 10 के पावर 3, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना. तो ये लिख लेते हैं. क्लियर. अब हमें यहाँ रिड्यूस कर लेंगे, ये हमारा रिड्यूस हो जा रहा है, तो ये हम कर लेंगे जैसे 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, अगेन 5 1 जार 5, 5 2 जार 10. ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 2 जार 10 एंड 5 5 जार 25. क्लियर. तो अब तो हमारा इसमें कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या बच गया 5 इंटू टी का पावर 4 बाय, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू 5 इंटू टी पावर 4 बाय 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 बाई 8. तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू टी 4 है, तो 5 मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों पास में आ जाएगा, तो 5t पावर में 4 बाय 8 इज द आंसर. द नेक्स्ट वन इज
3 पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 25 बाय 5 पावर 7 इंटू 6 का पावर 5। अब देखिए यहाँ पे हमारा कोई भी बेस इक्वल नहीं है, ठीक है, और 5 टाइम्स में, अगर 5 टाइम्स हम 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 है ना, 5 टाइम्स। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बेस इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं बेस इक्वल, तो यहाँ देखिए जो 10 है ना, 10 का हम प्राइम फैक्टर में लिख लेंगे 10 को, है ना, इसे स्प्लिट कर लेंगे तो हम लिख लेंगे यहाँ पे इक्वल टू 3 का पावर 5 इंटू, अब देखिए ध्यान से 10 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 एंड 5, 2 5 जार 10, तो 2 इंटू 5, ठीक है, एंड पावर 5 है, तो ये जो 5 हमारा दोनों में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हमने रूल्स में पढ़ा है कि अगर आपका बेस अनइक्वल है और पावर इक्वल है, तो देखिए पावर इक्वल है, बेस हमारा अलग अलग है, ये 2 है एंड ये 5 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 इंटू 5 ब्रैकेट्स में लेकर और एक पावर कॉमन ले लेते, तो हो गया ना हमारा 2 5 जार 10, 10 का पावर 5, तो 10 का पावर 5 आ गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। ये लॉ हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो देख सकते हो उसे। चलिए एक बार मैं यहाँ दिखा भी देती हूँ आपको, इसका रूल एक बार अलग से समझा दे रही हूँ। जैसे ये हमारा है 2 का पावर 5 एंड 5 का पावर 5, यहाँ देखिए हमारा बेस अलग अलग है, ठीक है, और मल्टीप्लाई, जब भी बेस अलग हो, मल्टीप्लाई का साइन हो और साथ में पावर इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बेस को रख लेते हैं और एक पावर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो जब हम इसे 2 इंटू 5 ब्रैकेट में हम ले रहे हैं और एक पावर 5 कॉमन ले लिए, एक हमारा हट गया, कॉमन लिया हमने, तो 2 इंटू 5 10 और 10 का पावर 5, तो यही आ गया ना हमारा क्वेश्चन में, तो इसीलिए हमने 10 को यहाँ स्प्लिट में लिख लिया, स्प्लिट करके, एंड ये हमारा हो जाएगा 25 है, तो हम लिख लेंगे इंटू 25 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 5 है ना, यानी कि 5 का स्क्वायर, तो लिख लेंगे हम यहाँ 5 का स्क्वायर बाय, अब यहाँ पे 5 का पावर 7, इसे तो हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तो एज इट इज लिख लेंगे इंटू, अब यहाँ 6 को भी स्प्लिट कर लेंगे, तो 6 हमारा कैसे बनेगा, स्प्लिट हम कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल कर, है ना, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जार 3 1 जार 3, यानी कि 2 3 जार 6, ठीक है। जैसे 6 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 3 जार 6 एंड देन 3 1 जार 3, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3, बेस अलग है और हमारा पावर 5 है, तो 5 यहाँ भी कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, एक दूसरे से डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 पावर 5 कैंसिल हो गए, इसी से 2 पर पावर 5 एंड ये 2 का पावर 5 भी कैंसिल हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए, चलिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा आपको डाउट, है ना। ये हम लिख लेते हैं 5 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 2, इसमें हमारा रूल क्या, कौन सा रूल काम कर रहा है, बेस इक्वल है एंड मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हम क्या करेंगे, पावर को प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेस इक्वल है, दोनों में 5 5 है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 5 एंड पावर को सम करेंगे, तो 5 प्लस 2 इज 7, तो यहाँ आ गया हमारा 7, है ना, 5 एंड 2 7 हो गए, तो 5 बाई का पावर 7 और नीचे में हमारा यही है 5 का पावर 7, अब ये एक दूसरे से रिड्यूस हो गए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1, है ना, 1 टाइम्स में होता है ना रिड्यूस, चलिए कर ही लेते हैं 1, तो हमारा आंसर 1 आ गया, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -3/5 एंड पावर -3। अब यहाँ देखिए माइनस हमारा क्या है, 3 के साथ भी है 5 के साथ भी, क्यों, क्योंकि माइनस अपॉन के साथ में, ठीक है, तो यानी कि होल फ्रैक्शन के लिए माइनस है, तो हमारा निगेटिव और पावर निगेटिव में है, तो फर्स्ट हम इससे क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, पावर को हमें पॉजिटिव कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, रूल्स में हमने सीखा है, तो जब आपके फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो हमने क्या समझा, इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे और ये अंदर का माइनस एज इट इज़ रहेगा, तो हम लिख लेंगे माइनस एंड ये जो हमारा फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो गया -5/3 एंड इसका पावर ये -3 है, तो ये बन गया पॉजिटिव, क्लियर। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना, अगर पावर माइनस में है, निगेटिव है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो उसे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, और अंदर में अगर साइन आपका दे रखा है ना, फ्रैक्शन के साथ जो साइन है वो एज इट इज चलता रहेगा, क्लियर। तो इज इक्वल टू, तो क्या हो गया, -5/3 3 टाइम्स में है, तो ये हम लिख लेंगे -5/3 इंटू -5/3 इंटू -5/3, तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो देखिए पावर क्या है 3, ओड नंबर है, तो निश्चित है कि हमारा, हमने क्या समझा था, पावर अगर ओड नंबर में हो तो और माइनस का साइन है तो हम माइनस कैरी करेंगे, ठीक है, और अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ तो ओड नंबर है, तो यानी कि माइनस हमारा आंसर में आएगा।
अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 इंटू 5 क्या हो जाता है 125 बाय 3 3 जा 9 9 3 जा 27 तो 27 और -4 17 बाई 27 इज द आंसर. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 9 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन -1/2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 6 इंटू 3/4 एंड इसका पावर 3. तो यहाँ पे देखिए हमारा दे रहा है -1/2 5 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है ना. -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 5 बार हम लिखेंगे. देन हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर में 1 है नीचे 2 है, रिड्यूस तो कोई होगा नहीं. एंड पावर हमारा 5 है, 5 जो कि ओड नंबर है तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा. तो ये -1 को जब हम 5 टाइम्स कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे पावर 5 है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा -1 ही आएगा. क्लियर. अब हमारा बच रहा है 2. तो 2 को जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे है ना, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, इसे जब हम ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 2 जार 4 4 2 जार 6 6 2 जार 16 16 2 जार 32. तो -1/2 का होल 5 है इसका पावर. तो ये हमारा कितना हो गया ओड में ही आएगा. -1 इंटू -1 -1 के साथ है तो ये आ गया -1/32. तो वही हम लिख लेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू ये -1/32. अब इंटू अब यही देखिए 2 कितने बार है 6 टाइम है तो 5 टाइम्स में तो हमारा 32 आया है. एक और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना. तो 32 6 जार 2 जार क्या होगा 64. 2 को जब हम 2 इंटू 2 इंटू करके ऐसे 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का पावर 6 बन जाएगा हमारा 64 इंटू. अब इसी तरह से इसे 3/4 ये 3 टाइम्स में है तो जब हम 3 को पहले 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते तो 3 3 जार 9 9 3 जार 27. तो ये आ गया हमारा 27 बाय. अब है 4 को भी हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 4 4 जार 16 16 4 जार 64. तो ये भी हमारा 64 हो गया. अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे. जो रिड्यूस होगा देखिए 64 से 64 रिड्यूस हो गया. अब यहाँ 27 है एंड 32 तो ये तो हमारा रिड्यूस नहीं होगा किसी से. तो हम क्या लिख लेंगे हमारा आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू -1 इंटू 27 इज -27 बाय ये 32 इज द आंसर. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कॉमन ब्रैकेट -3/4 ब्रैकेट कॉमन ब्रैकेट क्लोज पावर 3 -5/2 ब्रैकेट क्लोज 3 एंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट इंटू -2/3 का पावर 4. क्लियर. तो यहाँ भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे. तो फर्स्ट हम ब्रैकेट कॉमन ब्रैकेट को कर लेते हैं. तो यहाँ हम लेंगे एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट एंड यहाँ पे देखिए -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. ये 3 हमारा ओड है यानी कि माइनस का साइन आएगा. तो ये हो गया -27 बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने होंगे 64. क्लियर. एंड ये माइनस तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस ये 3 है तो ओड नंबर तो यहाँ पे तो -5 ही आएगा. तो वो माइनस एंड ये चलिए पहले लिख ही लेते हैं क्वेश्चन जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं हो. अब -5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा. एंड ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 125. तो -125 बाय 2 को 3 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 ब्रैकेट क्लोज. और यहाँ 2 साइन आ रहे हैं तो हम इसे भी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं ना कॉमन ब्रैकेट इंटू. अब यहाँ देखिए -2/3 ठीक है. और पावर क्या है 4 जो कि इवन नंबर है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा. तो साइन तो देने नहीं हमें तो 2 को 4 टाइम्स लिखकर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16/3 को 4 टाइम्स लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 81. क्लियर. नाउ अब हम यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्रैक्शन एक ये है तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे. तो इसका एलसीएम हमारा हो जाता है 64 एंड ये हमारा हो गया -27 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 8 जार 64 एंड 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000 इंटू 16/81. तो इसकल टू क्या हो जाएंगे माइनस प्लस माइनस यानी कि 1000 से 27 माइनस करेंगे. 1000 बिग नंबर है तो प्लस का साइन आएगा हमारा पॉजिटिव में आएगा आंसर. तो हम लिख लेंगे 973/64
इंटू ये 16/81। अब हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं, तो 8 2 जार 16, 8 8 जार 64। अब देखिए 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। ठीक है, अब तो यहाँ कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो अब हम लिख लेंगे इज इक्वल टू, ये हमारा 973/81 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 324 इज इक्वल टू, अब हम रिड्यूस करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 होल नंबर में एंड 1/324 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज, क्वेश्चन 10 भी हमें सिंप्लीफाई करने हैं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट 3/2 इसका पावर 1 डिवाइडेड बाई -2/5 पावर में -1। तो देखिए पावर जब निगेटिव हो, माइनस में होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव में करेंगे। पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्रैक्शन है इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/2 है तो 2 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे, है ना। तो ये हो गया 2/3 इसका पावर 1, तो 1 देना है ना, जरूरी नहीं है। डिवाइडेड अगेन यहाँ हो जाएगा 5/5 एंड ये -2 यहाँ हम लिख लेंगे। अभी हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम माइनस नीचे ले सकते हैं। क्लियर। तो ये -1 है तो पावर हमारा 1 पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम इसे मल्टीप्लाई का साइन लेंगे। तो ये फर्स्ट तो हम ये लिख लेंगे 2/3। अब मल्टीप्लाई का साइन, जब मल्टीप्लाई का साइन आ गया तो क्या होगा, ये अगेन रेसिप्रोकल होकर -2 ऊपर एंड 5 नीचे, तो -2/5। क्लियर। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा हो गया 2 × -2 इज इक्वल टू -4/15 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड कॉमन ब्रैकेट, है ना। इसके अंदर लिखा है -1/4 कॉमन ब्रैकेट क्लोज, पावर 2 कर्ली ब्रैकेट पावर -1 एंड देन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट -2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये तीनों ब्रैकेट्स दे रखे, तो हम क्या करेंगे, अंदर से ब्रैकेट की को सॉल्व करते हुए बाहर की ओर आएंगे ना, ये अंदर से हम ओपन करेंगे। तो हमारा क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, कॉमन ब्रैकेट के पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉमन ब्रैकेट्स में क्या है, हमारा पावर 2 है। तो फर्स्ट तो हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट एंड देन ये हमें पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो ये -1/4 है, 2 टाइम्स में है तो हम लिख लेंगे -1/4, ये -1/4 इंटू -1/4। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको -1 ऊपर में है ना, 1 के साथ सिर्फ माइनस है, यहाँ पे माइनस यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, -1, तो -1/4 इंटू -1/4। अब ये हम कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे, कर्ली ब्रैकेट का पावर क्या है, -1, तो ये आ गया हमारा -1। देन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और इसका पावर -2 दे रखा है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट पे, तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का पावर -2। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए, अब फिर से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड -1 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 हो गया तो 1/4 इंटू 4 16, 1/16 कर्ली ब्रैकेट इसका पावर -1 एंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट इसका पावर -2। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे तो हमारा 1/16 है, -1 है ना। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा 1/16 पावर -1, तो ये निगेटिव में है, तो इसे हम रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है, तो हम अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आ गया हमारा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स एंड ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 16/1 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का पावर -2, तो इसकल टू क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो हमारा फ्रैक्शन बना 16/1 पावर -2, तो ये भी निगेटिव में, निगेटिव है तो अगेन ये रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये फिर से हमारा क्या हो जाएगा, 1/16 इंटू 1/16 इज इक्वल टू 1/256 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 11 इज सिंप्लीफाई 1/3 पावर -2 प्लस 1/4 इसका पावर -2 प्लस 1/5 पावर -2 माइनस 1/6 पावर -2। अब यहाँ पे देखिए, इन सारे फ्रैक्शंस का पावर्स जो है क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो फर्स्ट हम इसे क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो जब हम 1/3 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 3 ऊपर 1 नीचे, 3/1, और नीचे की 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ओनली हम लिख लेंगे 3 का, और ये -2 क्या बन जाएगा, स्क्वायर, 3² प्लस इसी तरह से आगे भी कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 4² प्लस 5² एंड ये माइनस का साइन
एंड ये 1/6, ये रेसिप्रोकल हो गया तो 6 और -2 प्लस बन गया तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब हमारा क्या बन जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9 प्लस 4 × 4 16 प्लस 5 × 5 25 माइनस 6 × 6 36। तो इसकल टू क्या हो जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे -36 है तो इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे। तो 9 + 16 + 25 ये क्या हो जाएगा हमारा 50 माइनस 36 इक्वल टू, जब इसे माइनस पर करेंगे तो आंसर हमारा हो गया 40। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 12 इज, क्वेश्चन 12 हमारा करा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, इन्हें हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ हम प्राइम फैक्टर निकालकर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ निकाल लिया है 108 का, 2 से करेंगे तो 54, 2 54 जार 108, अगेन 2 से डिवाइड रिड्यूस किया 27, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। ठीक है, तो ये 108 का हो गया। तो फर्स्ट हम 108 का लिख लेते, तो देखिए 2 टाइम्स में आया है, 3 टाइम्स में है। ठीक है, तो यही हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 2 का पावर स्क्वायर इंटू 3 का पावर क्यू। अब ये 108 का हमने लिख लिया, अब ये इंटू का साइन देंगे। अब 192 का प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। तो फर्स्ट हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 192 2 से डिवाइड किया तो 96 आ गया, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 48, 2 से डिवाइड किया तो 24, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, 2 6 जार 12, 2 से अब 6 फिर करेंगे तो 3 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। तो यहाँ पे हमारा 2 कितने टाइम्स में आया वो काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 और 3 1 टाइम में है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 6 इंटू 3 1 टाइम में, तो 3 का पावर हमारा यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा बन रहा है, इसमें देखिए ये ग्रुप में हमारा ये बेस कौन कौन सा है इक्वल, तो ये 2 एंड 2 मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई है, बेस इक्वल है तो 2 एंड 2 का बेस ले लेते हैं, एक 3 एंड 3 का ले लेंगे। तो 2 एंड 2 का, तो यहाँ हमारा 2 एक बेस कॉमन हो जाएगा एंड तब हम क्या करेंगे, पावर को इंटू में होता है तो पावर प्लस कर लेते हैं। तो हो गया हमारा 2 + 6, तो पावर 2 + 6 इंटू, अब इसी तरह से 3 का एक बेस ले लेंगे एंड इसके पावर को ऐड करेंगे तो 3 + 1, तो इसका टू क्या हो गया, 2 का पावर 2 + 6 8 इंटू 3 एंड 3 का पावर ये 3 + 4। क्लियर इज द आंसर। द सेकेंड वन इज, यहाँ करा 729 इंटू 64। तो फर्स्ट 729 का प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। तो 3 243, 3 81, 3 27, 3 9 जार 27, 3 3 जार 3 1 जार 3। ठीक है, तो 729 का 3 का कितना पावर है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 का पावर 6, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3 का पावर 6 इंटू, अब 64 का देख लेते हैं। तो ये मैंने 64 का कर लिया 2 से 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1। तो यहाँ भी 2 हमारे कितने टाइम्स में है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, तो हमारा आंसर हो गया 3 पावर 6 इंटू 2 का पावर 6 इज द आंसर। क्लियर। द थर्ड वन इज 384 इंटू 147। तो 384 का प्राइम फैक्टर लेंगे हम 2 192, अगेन 2 से रिड्यूस करेंगे तो 96, 2 से रिड्यूस करेंगे 48, अगेन 2 से 24, अगेन 2 12, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड 3 को 3 से करेंगे तो 1 टाइम्स में, तो 3 1 जार 3। तो 384 का हम फर्स्ट लिख लेते हैं। तो 2 कितने टाइम्स में आया काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स में 2 है, 1 टाइम 3 है, तो हम लिख लेंगे 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 1। अब ये इंटू, अब ये 384 का हमने लिख लिया, अब ये इंटू का साइन देंगे एंड 147 का प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। तो देखिए 147 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 से रिड्यूस करेंगे तो आ गया 49, 7 से 49 7 टाइम्स में एंड 7 को 7 से 1 टाइम में। तो 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 2, तो वही लिख लेंगे 3 पावर 1 इंटू 7 का पावर 2। तब इक्वल टू में अब हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 का पावर 7, ये अकेला है 7, 2 तो बेस में है नहीं कहीं, तो लिख लेंगे हम 2 का पावर 7 इंटू, अब देखिए यहाँ 3 का पावर 1, 3 का पावर 1,
बेस इक्वल है तो एक बेस हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और दोनों का पावर में 1 है और पावर हम क्या करते हैं इंटू के साइन में प्लस, तो 1 + 1 2, तो ये हो गया हमारा 3 का पावर 2 इंटू ये 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 13 इज, क्वेश्चन 13 में हमें सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए 3 का पावर 3 यानी कि 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, अब अगेन ये इंटू, अब 2 का स्क्वायर यानी कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने हैं। अब ये प्लस का साइन, फिर 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू, अब देखिए 5 का पावर 0, तो 5 का पावर 0, अगर किसी का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हमारा कितने हो गए 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। ठीक है, एंड 27 2 जार, तो ये हो गया 54, 54 2 जार 108, तो ये हो गया हमारा 108 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो गया हमारा 4, तो ये हो गया इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस कीजिए तो 112। अब हमें क्या करा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 112 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जो कि हमारा हो जाता है 2 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 1। ठीक है, 7 1 टाइम्स में आएगा। चलिए इसे हम करके भी देख लेते हैं साथ में कि कैसे करेंगे, है ना। 100 जैसे 112 इसका प्राइम फैक्टर लेंगे तो है ना, लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से ही होगा हमारा, तो ये हो गया हमारा 56। अगेन 2 से करेंगे, तो जब 56 को 2 से करेंगे तो ये आपका हो जाता है 28। अगेन 2 14, 2 7 जार 14, 7 1 जार 7, तो देखिए 2 हमारा कितने 1 2 3 4 टाइम, तो 2 का पावर 4 और 7 1 टाइम आया है, तो 7 का पावर 1। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 9 का पावर 2 प्लस 11 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 17 इसका पावर 0। ठीक है, तो देखिए 9 इंटू 9 क्या होगा 81, तो ये हम लिख लेंगे 81, है ना। 9 इंटू 9 9 9 जार 81 प्लस 11 इंटू 11 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 121 माइनस ये साइन एंड 2 इंटू 2 4 इंटू ये 3 इंटू 17 का पावर 0, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे इन्हें, यहाँ पे हम 81 प्लस 121 इसे क्या करेंगे प्लस कर लेंगे इन दोनों को, क्योंकि ये प्लस में है तो ये प्लस करने से आ जाता हमारा 202 एंड ये माइनस का साइन 4 इंटू 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 3 जार 12, 12 1 जार 12, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 190। अब हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा 190 का हम प्राइम फैक्टर ले लेंगे, तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं 190 का प्राइम फैक्टर, तो ये लास्ट में 0 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे हम, तो ये हो गया 95। अब 5 90 जार 95 एंड 19 1 जार 19, तो ये हमारा इसका 190 का प्राइम फैक्टर आ गया, तो ये लिख लेंगे 2 1 टाइम आया तो 2 का पावर 1 इंटू 5 भी 1 टाइम्स में है, 5 का पावर 1 इंटू 19 का पावर 1, ये हमारा आंसर हो गया। इसे आप और ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 19, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 14 इज, बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 3 पावर 4 सो दैट द प्रोडक्ट इज 3 पावर 7। हमें कह रहा है कि ये 3/4 है ना, 3 का पावर 4 प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कह रहा है कि 3 का पावर 4 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि हमारा प्रोडक्ट यानी कि आंसर 3 का पावर 7 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ये व्हाट, तो यही व्हाट हमें फाइंड करने हैं। क्लियर। तो इसे हम लिख सकते हैं, लिख लेंगे लेट द नंबर्स, है ना, नंबर शुड बी इज एक्स, तो हमारा लिख लेंगे यहाँ 3 के पावर 4 इंटू एक्स, यानी कि इसमें हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 पावर 7। तो अब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो भी चीज़ हमें, जो वेरिएबल्स है ना, जो भी फाइंड करना होता है तो उसे हम अक्सर लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं, तो एक्स को हम यहाँ रख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू, तो 3 का पावर 7 एंड ये 3 के पावर 4, तो क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का पावर 7 बाय ये 3 का पावर 4,
ठीक है। तो ये हमारा किस फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 3 पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 पावर 4, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और दोनों को भी साथ में लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इक्वल टू, अब देखिए हमारा क्या है, बेस सेम है। बेस अगर सेम हो, डिवीजन का साइन है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पावर है उसे आपस में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम बेस एक कॉमन ले लेंगे 3 एंड ये हमारा हो गया 7 माइनस 4, तो इक्वल टू 3 का पावर 3 इज इक्वल टू, अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हमारा हो गया 27 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज बाई वॉट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -6 पावर -1 सो दैट द प्रोडक्ट इज 10 पावर -1। तो यहाँ भी क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही पूछा जा रहा है, बस यहाँ ये निगेटिव में हमारा पावर, ठीक है। तो निगेटिव में तो क्या करेंगे, हम पॉजिटिव बना लेंगे और क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, -6 पावर -1 इंटू वॉट इज इक्वल टू 10 पावर -1, है ना। प्रोडक्ट आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी हम कर लेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू x, इसे हमने x मान लिया। तो अब हमारा क्या बन रहा है क्वेश्चन, -6 पावर -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 पावर -1, ठीक है। तो अब इसे हम पॉजिटिव में कर लेंगे एंड x को यहाँ रख लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसे फर्स्ट आप इसे डायरेक्ट लिख लो, तो ये हम लिख लेते हैं 10 पावर -1 डिवाइडेड -6 पावर -1, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब पॉजिटिव बना लेते इसे हम, तो 10 के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, और जब पॉजिटिव ये पावर हमारा निगेटिव होता है तो क्या होता है, फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 1/10 डिवाइडेड, अब यहाँ भी इसी तरह से ये -1 है और नीचे में 1 है, तो 1/-6, ये ब्रैकेट के अंदर का माइनस अभी हम यूज करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। तो ये भी हमारा हो गया 1/-6, है ना, पावर को भी हमने पॉजिटिव कर लिया। तो अब क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू, अब 1/10, अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाएगा एंड ये अगेन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -6 ऊपर चला गया, नीचे में 1, क्लियर। अब इसे हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, तो देखिए 2 3 जार 6 एंड ये माइनस यहाँ जाएगा, 2 5 जार 10, तो हमारा आंसर क्या हो गया, इज इक्वल टू -3 इंटू 1 -3/5 इज द आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 15 इज, इफ 12/13 पावर 4 इंटू 13/12 का पावर -8 इज इक्वल टू 12/13 पावर 2x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ में x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये दोनों जो पार्ट हैं ये इक्वल है इसके, ठीक है। तो हमें फर्स्ट क्या करेंगे, दोनों को हम इस और इस पार्ट को, है ना, इक्वल में ले आते हैं, फिर हम वैल्यू x की फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हमारा देखिए, इसमें ये निगेटिव है, हमारा पावर निगेटिव है, तो इसे हम पॉजिटिव वाले बना लेंगे। तो हम लिख लेते हैं 12/13, इसका पावर 4, ये पार्ट हमने लिख लिया, इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव पावर है तो पॉजिटिव कर देंगे, तो ये जो फ्रैक्शन गिवन है इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 12 ऊपर एंड 13 नीचे आ गया हमारा, इज इक्वल टू ये वाला पार्ट 12/13 एंड इसका पावर 2x। अब यहाँ पे देखिए 12/13 एंड इसका पावर छूट गया था, वो पावर लिख लेते, इसका पावर ये हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ बेस हमारा देखिए 12/13 इंटू 12/13, ये बेस हमारा सेम है, तो बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक बेस क्या करेंगे, हमारा कॉमन हो गया 12/13 एंड इसका पावर हम क्या करेंगे, 4 एंड 8 को प्लस कर देंगे, तो 4 + 8 इज इक्वल टू 12/13 एंड इसका पावर 2x। तो अब क्या ये हमारा हो जाएगा 12/13 एंड पावर इसका हमारा क्या हो गया, 4 + 8 12, तो इसका पावर 12 इज इक्वल टू 12/13 एंड इसका पावर 2x। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, बेस हमारा इक्वल हो गया, डिवीजन का साइन है, सॉरी इक्वल टू का साइन हमारा बीच सेंटर में आ रहा है, और ये बेस हमारा है ना, तो ये क्या है, इक्वल है दोनों। तो हम यहाँ पे पावर को सॉल्व कर लेते हैं, 12 एंड 2x, तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इससे, ठीक है। तो इसे अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम अब इस पावर पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे और 12 इक्वल टू 2x, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो क्लियर है, सेम है, इक्वल आ गए। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को इक्वल कर लेंगे, क्वेश्चन में हमें यही कहा जा रहा है कि ये पार्ट
इक्वल है इसके, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिख लिया 12 इज इक्वल टू 2x। तो और इसे हम ऐसे भी x हमें फाइंड करने हैं, तो जिस चीज़ को पता करना है ना, जो वेरिएबल हमें फाइंड करना है, तो उसे हमेशा लेफ्ट हैंड में साइड में हम रख लेंगे। ऐसा कर लेने से हमें इजी हो जाता है सम, है ना। तो 2x इज इक्वल टू 12, इसी लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/2, इसे रिड्यूस करेंगे तो 2 6 जा 12, तो x इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। So this exercise has been completed. Hope you understood very well. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.